हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम ग्रामीण विकास का जो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये उसका पार्ट 19 है। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास का आंसर देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन था, मनरेगा अधिनियम का कौन सा अध्याय ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अध्याय 2। अध्याय 2 में बताया गया है ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु व्यवस्था की गई है। पहला ऑप्शन है जिला स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है राज्य स्तर पर, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर पर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। यानी कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके अंतर्गत जो सड़क की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर व्यवस्था है, राज्य स्तर पर व्यवस्था है, राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था है, यानी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क को निष्पादित करने के लिए आदिवासी या पिछड़े जिले क्षेत्र में अधिकतम कितनी अवधि अपेक्षित है? पहला ऑप्शन है 12 माह, दूसरा ऑप्शन है 9 माह, तीसरा ऑप्शन है 24 माह, चौथा ऑप्शन है 18 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 24 माह। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2024-25 तक कितने आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? पहला ऑप्शन है 20,23,073, दूसरा ऑप्शन है 17,29,586, तीसरा ऑप्शन है 10,96,659, चौथा ऑप्शन है 5,52,943। तो जो है 2016-17 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2024-25 तक जो है कुल 20,23,073 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक कितने आवास निर्माण की स्वीकृति मिली है? पहला ऑप्शन है 20,23,073, दूसरा ऑप्शन है 17,29,586, तीसरा ऑप्शन है 10,96,659, चौथा ऑप्शन है 5,52,943। तो देखिए 20,23,073 जो है ये आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, और जिसके तहत जो है कुल 17,29,586, ठीक है, ये आवास निर्माण की स्वीकृति मिली है वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2024-25 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना प्रदान नहीं करता तो अपीलीय अधिकारी के समक्ष कितनी बार अपील की जा सकती है? पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार, चौथा ऑप्शन है 4 बार। तो कितनी बार अपील किया जा सकता है? तो 2 बार अपील किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश पर राज्यपाल के द्वारा, चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
पहला है, यह योजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई। दूसरा ऑप्शन है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र राज्य का हिस्सा 75 और 25 के अनुपात में है। तीसरा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य खेती के लिए पानी की पहुंच में सुधार करना, उच्च उपयोग दक्षता को बढ़ाना, संचित या सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना, स्थायी जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। चौथा ऑप्शन है, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य का हिस्सा 90 और 10 के अनुपात में होता है। तो प्रश्न में कहा गया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। इस योजना को जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2015-16 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2015-16 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा। बाकी सामान्य क्षेत्र में जो है इस योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य का जो हिस्सा होता है 75-25 का होता है। जो पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य का हिस्सा 90 और 10 के अनुपात में होता है। और इस योजना का जो उद्देश्य होता है कि स्थायी जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है, पानी की पहुंच में सुधार करना, जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना और सिंचित क्षेत्र में विस्तार करना होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य की कौन सी योजना शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है केलो वृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा ऑप्शन है खारंग सिंचाई परियोजना, तीसरा ऑप्शन है अरपा भैंसाझार योजना, चौथा ऑप्शन है मनियारी सिंचाई परियोजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा चिन्हांकित जो योजना है उसमें राज्य की अरपा भैंसाझार योजना ये शामिल नहीं है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा होगा। बाकी केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी सिंचाई परियोजना ये शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य से 3 परियोजनाओं का चयन किया गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए, जिसमें ये तीनों जो परियोजनाएं आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कितने योजनाओं को चिन्हांकित किया गया है? पहला ऑप्शन है 112, दूसरा ऑप्शन है 99, तीसरा ऑप्शन है 100, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कुल 99 परियोजनाओं का चयन किया गया था पूरे देश भर में। ठीक है, और इस 99 में 3 परियोजना ये छत्तीसगढ़ से था। कौन कौन सा? केलो परियोजना, खारंग परियोजना और मनियारी परियोजना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम कब बना? पहला ऑप्शन है 2016, दूसरा ऑप्शन है 2017, तीसरा ऑप्शन है 2015, चौथा ऑप्शन है 2012। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम ये बना था 2015 में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना के मजदूर परिवार के सदस्य जिन्हें ग्रामों में सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन हेतु सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त है उन्हें कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक, तीसरा ऑप्शन है प्रमुख सामाजिक अंकेक्षक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र का आकार कितना होता है? पहला ऑप्शन है 100 हेक्टेयर का, दूसरा ऑप्शन है 200 हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन है 500 हेक्टेयर, चौथा ऑप्शन है 5000 हेक्टेयर। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि DPAP, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसके तहत जो है परियोजना क्षेत्र का जो आकार होता है वो होता है 500 हेक्टेयर का, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक द्वारा कम से कम 2 बार निरीक्षण करना अनिवार्य है। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ ऐसी सड़कें जिनकी गुणवत्ता मानक स्तर की हो को ही मान्य किया जाता है। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कि प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक द्वारा कम से कम 2 बार निरीक्षण करना अनिवार्य है। तो ये जो कथन है वो गलत है, कम से कम 3 बार निरीक्षण करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे 2 के स्थान पर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, बाकी अगला है सिर्फ ऐसी सड़कें जिनकी गुणवत्ता मानक स्तर की हो को ही मान्य
किया जाता है। सही है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा सत्यापित सूची के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? पहला ऑप्शन है कलेक्टर, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन है अपीलीय समिति, चौथा ऑप्शन है ब्लॉक विकास समिति। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम सभा के द्वारा सत्यापित जो सूची है उसके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का जो निपटारा किया जाता है वो किया जाता है अपीलीय समिति के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया? पहला ऑप्शन है 5,53,444, दूसरा ऑप्शन है 8,86,931, तीसरा ऑप्शन है 5,52,943, चौथा ऑप्शन है 17,29,586। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो है लगभग 8,46,931 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने आवास निर्माण की स्वीकृति मिली है? तो 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5,53,444 आवास निर्माण की स्वीकृति मिली है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 5,53,444। बाकी आवास का कितना लक्ष्य था? आवास निर्माण की जो राज्य में लक्ष्य रखा गया था वो था 8,46,931 और कितने आवास निर्माण की स्वीकृति मिली है? तो 5,53,444। ठीक है, अगला प्रश्न है, सृष्टि परियोजना राज्य के किस जिले में संचालित नहीं है? पहला ऑप्शन है बस्तर, दूसरा ऑप्शन है रायपुर, तीसरा ऑप्शन है धमतरी, चौथा ऑप्शन है सरगुजा। तो सृष्टि परियोजना राज्य के बस्तर जिले में संचालित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। बाकी रायपुर, धमतरी, सरगुजा इसके विकासखंड में संचालित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्थान परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, यह राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित योजना है। दूसरा, यह योजना राज्य के 9 जिले के 14 विकासखंड में संचालित है। तो प्रश्न में कहा गया है कि उत्थान परियोजना है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है यह राज्य सरकार के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित योजना है, गलत है। यह भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है या संचालित योजना है। ठीक है, दूसरा है यह योजना राज्य के 9 जिले के 14 विकासखंड में संचालित है, बिल्कुल सही है। जो उत्थान परियोजना है ये राज्य के यानी कि छत्तीसगढ़ के 9 जिले के 14 विकासखंड में संचालित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, समुदाय आधारित संवहनीय कृषि कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के कितने विकासखंड की महिला का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 200, तीसरा ऑप्शन है 110, चौथा ऑप्शन है 120। तो समुदाय आधारित संवहनीय कृषि कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के जो 120 विकासखंड है, ठीक है, और इस विकासखंड के अंतर्गत जो गांव आते हैं उन गांव में से महिला का चयन कर, ठीक है, उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 120। आपके लिए आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2013 से, दूसरा ऑप्शन है 1 फरवरी 2015 से, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2013 से, चौथा ऑप्शन है 1 मार्च 2013 से। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।